नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के पूछताछ का सिलसिला जारी है। कल ईडी रिया के सीए रितेश मोदी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी ईडी ने समन भेजा है। मामले से जुड़े कुछ और सीए को पूछताछ के लिए इस हफ्ते बुलाया जा सकता है। इस बीच सुशांत के रोजाना नए वीडियो सामने आ रहे हैं। आज तक को सुशांत के कुछ वीडियो मिले हैं जिनमें वो अपनी भांजी मल्लिका के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये मामा सुशांत और भांजी मल्लिका की जोड़ी है। कभी खरगोश बन जाते, कभी बिल्ली। मामा सुशांत के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और था। चार बहनों का दुलारा भाई और प्यारी सी भांजी मल्लिका। सुशांत के साथ उसकी केमिस्ट्री कुछ और ही थी, जिसका अंदाजा सुशांत के नए वीडियो से लगाया जा सकता है। सुशांत जब 14 साल के थे तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ। ऐसे में दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई है। मामा के साथ मस्ती करती, डांस करती। सुशांत मल्लिका के मेंटर भी थे। सुशांत ने मल्लिका को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मल्लिका अमेरिका पढ़ने गई। सुशांत ने वादा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद दोनों मामा भांजी नॉर्वे घूमने जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत मामा कुछ बोले ही यूं चले गए, वो सारे वादे तोड़कर, बस अपने पीछे यादों का गम छोड़कर। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत अपने परिवार के कितने करीब थे। बहनों के अलावा उन्हें बहनों के बच्चों से भी एक अलग ही लगाव था। साथ ही सवाल खड़े करती है रिया की तरफ से किए गए उन दावों पर, जिसमें कहा गया कि परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिन लोगों ने परिवार के अंदर जो रिश्ते थे सुशांत के, उस पर उंगली उठाई, उन सबको जवाब देने के लिए हमें मजबूरन ये वीडियोस रिलीज करना पड़ रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर जो पीले सूट में आप एक लड़की को सुशांत सिंह राजपूत के साथ नाचते हुए देख रहे हैं, वो उनकी भांजी है। मामू भांजी के रिश्ते को दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इस बीच उन्होंने काल भैरव की पूजा की और दुआ की कि सुशांत का सच दुनिया के सामने आए। इस बीच सुशांत की बहन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें होल्डिंग में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की गई है। बहन का दावा है कि ये मेलबर्न की तस्वीर है और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सुशांत के लिए दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ये प्रार्थना जाया नहीं जाएगी और सुशांत का सच दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत का बिहार से मायानगरी तक का सफर किसी सपने से कम नहीं। ग्लैमर की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले सुशांत अपने गांव से भी जुड़े रहे। अक्सर मौका मिलते ही वो पूर्णिया में अपने पैतृक गांव जाना नहीं भूलते थे, जहां लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके गांव का लाल यूं उन्हें छोड़कर चला गया। छोटे शहर से मुंबई की माया नगरी तक की उड़ान। गांव से जुड़ा बिहार का लाल जो अपने टैलेंट, मेहनत और लगन की बदौलत माया नगरी में अपनी अलग पहचान बनाता है। मुंबई की व्यस्त जिंदगी से जब भी मौका मिलता तो अपनों से मिलने गांव आ जाता था। शादी हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सुशांत की कोशिश यही रहती कि अपनों के बीच उस पल को जिया जाए। आज तक की टीम बिहार के पूर्णिया में सुशांत के पैतृक गांव मल्डिया पहुंचे, जहां हर गली कूचे में लोग सुशांत के बचपन की कहानियां बताते हैं। हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव मल्डिया में। मल्डिया पूर्णिया जिला का एक गांव है
जो कि सुदूर देहात में ये स्थित है। यहाँ पहुंचना भी काफी मुश्किल है वैसे भी। और इस जगह से उठकर एक लड़का मुंबई में ऊंचाइयों तक पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके से संदिग्ध मौत हो जाती है, तो समझ सकते हैं आपकी कितनी तकलीफ होगी। यहाँ के परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, जो आसपास गांव के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होगी, और वो अभी तक गम से निकल नहीं पाए हैं। 12 मई 2019 को सुशांत आखिरी बार अपने गांव आए थे। सुशांत के साथ 3 लोग थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था। बल्डिया में सुशांत एक दिन रुके। गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन को याद करते हुए एक एक पल को जीना चाहते थे। खेत गए, पेड़ों पर चढ़े, गाय बछड़ों के साथ मस्ती की, अपने बचपन को जीने की पूरी कोशिश की। हाँ, मिट्टी खेत में जाके ऐसे मिट्टी को उठा के ऐसे सूंघता था, बोलता था भैया ये खुशबू कहीं नहीं है। मतलब इतना जमीन से जुड़ा हुआ हाँ, आदमी एकदम, मतलब उसका हम वर्णन कुछ भी करें तो वो कम पड़ेगा, इतना अच्छा लड़का था। मल्डिया में सुशांत जब आए तो घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांव के साथ साथ नेपाल से भी लोग आए और रात भर घर के बाहर खड़े रहे। हर कोई सुशांत की एक झलक पाना चाहता था। गांव में सुशांत का परिवार अपने दुलारे सुशांत के साथ बिताए सुनहरे पलों की कहानी बताते नहीं थकता। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि सुशांत जैसा जिंदा दिल शख्स आत्महत्या कर सकता है। हाँ, आया तो सबसे पहले हम लोग स्वागत समारोह उसका करवाए, फूल वूल जो होता है घर में। मतलब वो जो इधर आया था तो हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा स्टार आप लोगों ने अंदाजा नहीं। हाँ, मतलब ये हम लोग इजी लिए, चलो भाई घर का लड़का आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अगल बगल गांव से इतना आदमी, यहाँ नेपाल से भी लोग आ गए। हाँ, नेपाल से भी लोग लड़की लोग आ गई थी, स्कूटी लगा के पूरी रात खड़ा रही यहाँ पर तो लड़की लोग। अच्छा। हाँ, पूरी रात उससे मिलने के लिए। सुशांत के जाने से पूरा गांव सदमे में है। जब सुशांत यहाँ पिछली बार आए थे तो वादा करके गए थे कि जल्द वापस फिर आएंगे, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। अब बस सुशांत की यादें रह गई हैं। परिवार के लोग सुशांत के साथ बिताए पलों को तस्वीरों में ढूंढते रहते हैं, पुराने वीडियो टटोलते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे सुशांत उन्हें छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल अपने पैतृक गांव महज 24 घंटे के लिए आए थे, लेकिन इन 24 घंटों में उन्होंने गांव के हर पल को जिया। वो खेतों में गए, पेड़ों पर चढ़े, लोगों से मिले, और सबसे बड़ी बात, या यूं कहें कि दुर्भाग्य की बात, कि उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी भी था, जो उनका सबसे बड़ा राजदार है और जिस पर शक की सुई लगातार गहराती जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, गांव मल्डिया, पूर्णिया, आज तक। अब बात पालघर की। पालघर में नंडोलिया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इसमें 2 की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने गदर मचा रखा है। सूरत में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को मानो बेताब हो। वडोदरा में तो बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि जंगली जानवर भी सड़क पर निकलने को मजबूर हो गए। जूनागढ़ में लोग कुदरत के कहर को देखकर दहशत में। दक्षिण गुजरात में मेघ राजा ने धमाकेदार दस्तक दी है। जिधर देखो पानी ही पानी हो गया है। सूरत से लेकर वडोदरा तक और जामनगर से जूनागढ़ तक सैलाब से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बात अगर सूरत जिले की करें तो सूरत एक टापू की तरह नजर आने लगा है। सूरत के ग्रामीण इलाके जैसे महुआ और मांडवी में तो भयंकर बारिश हुई है। यहाँ सिर्फ 6 घंटे में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब ने सूरत की सीरत बिगाड़ दी है। जगमग रहने वाले इस शहर में हर ओर पानी ही पानी है। गली मोहल्ले सब तरबतर। तेज बहता पानी लोगों की जिंदगी बहा ले जाने को आमादा है।
नतीजा ये कि एनडीआरएफ की टीमों को लोगों की जान बचाने के लिए मिशन मोड पर झोंका गया है। सूरत से सारोली, पर्वतगाम, पर्वत पाटिया और लिंबायत इलाकों में पिछले 5 दिनों से खाड़ी उफान मार रही है, लेकिन अब खाड़ी शांत हुई तो दूसरी मुसीबतें खड़ी हो गईं। यहाँ इतना पानी भर गया था कि दुकानों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है। अब सूरत के हालात कैसे सुधरेंगे? सरकार और प्रशासन तो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन कुदरत के आगे सब फेल हो रहे हैं। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक तस्वीरें, देखकर ही रूह कांप जाए। जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल का ऐसा हाल हो गया, भारी बारिश की वजह से यहाँ हालात चिंताजनक हो चुके हैं। सिंगोड़ा नदी पर बने डैम के लबालब भरने के बाद 2 गेट खोलने पड़े। उसकी वजह से सैलाब की डरावनी तस्वीर दिखी। और वडोदरा की इस तस्वीर को देखिए, मगरमच्छ सड़कों पर आ गए हैं। इन मगरमच्छों को देखकर लोग डरे हुए हैं। वडोदरा में विश्वामित्र नदी तांडव मचा रही है, लेकिन जैसे ही नदी का पानी उतरा, निचले इलाकों में मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस इलाके में काफी मगरमच्छ पाए जाते हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। कोरोना काल में भी लोग पार्टी करने से बाज नहीं आ रहे। गोवा में तो पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा, जबकि मुंबई में नियमों को परे रखकर पार्टी कर रहे 97 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। कोरोना काल है तो क्या हुआ, पार्टी बंद नहीं होनी चाहिए। मुंबई में रविवार को तड़के सुबह नियम कानून ताक पर रखकर पार्टी कर रहे 97 लोग पुलिस के हाथ लगे। जोगेश्वरी स्थित बॉम्बे ब्रूट रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची तो अंदर हुक्के गुड़गुड़ाने, शराब बहाने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का ये नजारा दिखा। 2:30 बजे के टाइम पे जब हमें हमारी टीम को अंदर एंट्री मिली और हमने अंदर से लाइव करके ओशिवरा पुलिस स्टेशन को दिखाया कि ये देखिए आपके हद में क्या चल रहा है। अंदर हम गए तो हमें देखे कि हमने कम से कम 150 से 200 लोगों को अंदर डांस करते हुए और ड्रिंक्स लेते हुए और हुक्का पीते हुए अरेस्ट किया। पुलिस ने पार्टी कर रही 28 महिलाओं को तुरंत जाने दिया, बाकी आदमियों को भी बाद में जाने दिया गया। रेस्टोरेंट के मैनेजर और 3 वेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा में तो एक कदम आगे बढ़कर रेव पार्टी हो रही थी। ये पार्टी कथित रूप से एक टीवी एक्टर कपिल जवेरी ने अपने विला पर रखी थी। पार्टी में नशा कर रहे 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 28 विदेशी नागरिक हैं। We had received information regarding one rave party which was going to be conducted somewhere in Anjuna. Immediately we put together 3 teams of crime branch which raided the place, and there we found narcotic drugs which were worth around 9 lakh rupees. 23 other people were participating in the party, which included 3 foreigners. We have placed all of them under arrest and booked cases of violating lockdown provisions and also for narcotic substance. इस रेव पार्टी को लेकर गोवा में सियासत तेज हो गई है। कपिल जवेरी की सीएम और दूसरे मंत्रियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। We want a clear explanation from Pramod Sawant and the Rajya Sabha MP. What are the association with this conduct, the person who conducted this rave party? The Aam Aadmi Party demands that both of them should immediately step down. Actually, there should be a CBI probe in this matter, because these actors and all the fraternity, like rich people, they reside in Goa, and they have a business in Goa. He has got a big credit society. So I demand that CBI probe should be there, and whichever politician in Goa has an account in his credit society should be investigated. मंत्रियों ने इन आरोपों को लेकर बात करने से कैमरे पर इनकार कर दिया। कुछ का कहना था कि वो पब्लिक फिगर है और उनसे बहुत लोग मिलने आते रहते हैं। मुंबई से एजाज खान और पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।